नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने कल कई वीडियो भी देखे होंगे। इस पे एक वीडियो भी इनका वायरल हुआ है। एक पत्रकार ने इनसे पूछा है निजीकरण के बारे में और आपके एग्ज़ाम के बारे में। तो तमाम चीज़ों को वो बता रहे थे, जिस तरीके से वो मीडिया के सामने बातों को रखे हैं, उसी का यहाँ पे पेपर में चीज़ें आ गई है। तो निजीकरण के बारे में भी बताया गया है और आपके जो एग्ज़ाम है उसके बारे में भी बताया गया है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो अश्विनी वैष्णव सर हैं, उन्होंने आपके एग्ज़ाम के संदर्भ में और रेलवे के निजीकरण के संदर्भ में क्या उन्होंने कुछ बोला है। ठीक है, इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का एक नया ऑफर लॉन्च किया गया है। 8th एनिवर्सरी स्पेशल सेल के तहत 12 मंथ का जो पास है उसको ऑफर के तहत बढ़ा के 2 मंथ एक्स्ट्रा कर दी गई है। कॉस्ट उतना ही रखा गया है 399, लेकिन उसमें जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो 59 का मिलेगा। यानी कि अगर आप ईयर मनीज कूपन कोड यूज करते हैं तो 399 का जो चीज़ें है उसमें आपको 59 का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि 440 प्लस एग्ज़ाम, 31,000 प्लस मॉक टेस्ट, यानी कि तमाम जो चीज़ें हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए अगर परचेज करते हैं तो इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो सभी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, इंश्योरेंस हो या पुलिस डिफेंस, जो भी स्टेट हो या सीटेट हो, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो उनका जो बयान आया था, अगर आप चाहें तो मैं उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से चीज़ें बताई गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेल का निजीकरण नहीं होगा। विपक्षी दल रेलवे के निजीकरण का दुष्प्रचार कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये बातें उन्होंने बृहस्पतिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया कर्मियों से कही। वैष्णव ने कहा कि स्टेशन पटरी, इंजन, कोच, सिग्नल सिस्टम, लोको पायलट गार्ड आदि सब कुछ रेलवे का है, तो निजीकरण कैसे हो सकता है। ये आपको वीडियो में अगले वीडियो में सेंड कर दूंगा कि इस तरीके से उन्होंने बोला है। तेजस जैसी ट्रेनों का संचालन भी आईआरसीटीसी कर रही है, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है। देखिए, आईआरसीटीसी भारत सरकार का उपक्रम है, लेकिन इनका बोलने का मतलब कि आप समझिए कि भारत सरकार का उपक्रम होते हुए भी हम लोग उसमें जॉब नहीं करते हैं, क्योंकि आईआरसीटीसी का वैकेंसी आपने कभी नहीं भरा होगा। ठीक है, सिर्फ कहने की बात है कि ये भारत सरकार की उपक्रम है। जो भारत सरकार का उपक्रम है, यही नहीं, रेलवे 53% सब्सिडी पर लोगों की यात्रा कराती है। ऐसे में कौन सी निजी कंपनी होगी जो रेलवे का संचालन करना पसंद करेगी। रेलवे का निजीकरण कभी नहीं हो सकता। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि रेलवे में 12 लाख कार्मिक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता नहीं, कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे में विभिन्न श्रेणी के 1.20 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि 1.20 से ज़्यादा की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। थोड़ा सा इनके नॉलेज में उतना नहीं है, हालांकि मिनिस्टर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो गई होगी, क्योंकि 30,000 से एभव तो आपके एनटीपीसी है और 1 लाख से एभव तो आपके ग्रुप डी है, तो 1,20,000 से ज़्यादा ही पद हैं। इसके लिए 1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वार्ता में भाजपा के राष्ट्रीय, एक मिनट, क्या हो गया ये, एक मिनट, मैं फिर से, हाँ, अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। प्रेस वार्ता में भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय म्यूख, मीडिया सलाहकार सलभ मणि त्रिपाठ और प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी मौजूद थे। यहाँ पे त्रिपाठ लिखा गया, हालांकि त्रिपाठी होगा। ठीक है, तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि क्या इसका, देखिए, इसका परिणाम हो सकता है। एक यहाँ पे भी एक कॉलम में लिखा गया है, रेलवे मंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमी भी रेलवे के जरिए माल का परिवहन करना चाहते हैं, लेकिन छोटे कंटेनर नहीं होने के चलते उनका माल सुरक्षित नहीं पहुंच पाता है। रेलवे अब छोटे कंटेनर की भी व्यवस्था कर रहा है और इससे मई में जुड़े उद्यमियों को फायदा होगा। ठीक है, तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आपका रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, ऐसा रेल मंत्री का बयान है। और देखिए,
अच्छी बात है कि रेल मंत्री ये हमेशा कहते आ रहे हैं कि आपका रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन क्या इसका मतलब ये सही मायने में निकाला जा सकता है कि रेल का निजीकरण नहीं होगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि इनका स्टेटमेंट हमेशा से उल्टा ही रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन बाद में हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि आप कहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। आप बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी के बारे में कि आईआरसीटीसी भारतीय और रेल का ही एक उपक्रम है या भारत सरकार का एक उपक्रम है, लेकिन आईआरसीटीसी में किस तरीके की वैकेंसी निकलती है, कैसे रिक्रूटमेंट होते हैं, ये सभी जानते हैं। तो मीडिया के सामने कुछ और बोलना, एक्चुअल में कुछ और होना, और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में भी समय समय पे डिले होना, और अभी जिस तरीके की परिस्थिति है हो सकता है इनको एक और बहाना मिल जाए। हालांकि बिहार सरकार ने ऐसा निर्देश दिया है कि जितने प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसका मतलब कि केंद्र हो या राज्य हो, सभी वो कंडक्ट करवा सकते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि आपका एग्ज़ाम समय पे कंडक्ट होने की उम्मीद है। जिस तरीके से बिहार सरकार ने निर्देश दिए हैं उस पे भी, उसका जो नोटिफिकेशन आया है उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा कि बिहार सरकार ने जितने भी प्रतियोगी एग्ज़ाम हैं उसको कंडक्ट कराने की बात की जा रही है कि वो समय पे होगा। बाकी सब संस्थानें बंद रहेगी लेकिन आपके एग्ज़ाम समय पे कंडक्ट होगा। और भी चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए कि हो सकता है अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है रेलवे के संदर्भ में, तो आपका एग्ज़ाम समय पे कंडक्ट हो। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि समय समय पे आती रहती है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट आया है वैष्णव सर का, उस पे एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए। जो वीडियो उन्होंने रिलीज़ किया है या मीडिया के सामने जिसने मतलब जितने स्टेटमेंट आए हैं वो अगर आप तक पहुंचनी चाहिए तो वो भी मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा कि इस तरीके से बातें की जा रही है। लेकिन ये सब बातों सिर्फ गोल मटोल बातें हैं और इसका कोई मतलब नहीं होता है कि हम निजीकरण नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, निजीकरण नहीं करेंगे बात कह कह के आपने कई रेलवे को निजीकरण हाथों में दे दिया। या तेजस वगैरह है, तेजस में कैसे कर्मचारी अंदर मतलब काम करते हैं वो आपको भी पता है कि कभी तेजस का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ फिर भी उसमें बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो अलग बात है। अभी रेलवे का ड्राइवर हो या आपके लोको पायलट हो, वो अभी निजीकरण हाथों में नहीं गया है, यानी कि उनका रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन इन फ्यूचर क्या इसकी गारंटी है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है? क्योंकि आप जो बोलते हैं वो अलग होता है और एक्चुअल में मतलब कि जो दिखता है वो अलग होता है। बहुत सारे जो टेंडर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए जाते हैं। तो तमाम जो चीज़ें हैं सिर्फ बोलने का कहने का मतलब ये है कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, संसद में ये स्टेटमेंट लंबा चौड़ा दे देंगे कि रेलवे भारत सरकार का अभिन्न अंग है और इसको निजीकरण नहीं किया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे तमाम जो चीज़ें, रेलवे स्टेशन हो या पार्किंग की व्यवस्था हो या मतलब जिस तरीके से आप सोचें कि धीरे धीरे चीज़ें आपके प्राइवेट हाथों में जा रही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।